तो दोस्तों, आप लोगों का मास्टर ये स्टूडियो में स्वागत है। तो आज आप लोग हम बताएंगे कुछ प्रजाति और कुछ पठार और झील या सागर के बारे में बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आज तैयार हो जाइए। मास्टर स्टूडियो में सभी का स्वागत है और अच्छे से अच्छे या अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गारो, खासी, जयंतिया, नागा। पहला गारो है, इसके बाद खासी है, इसके बाद जयंती है, इसके बाद नागा है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कहाँ सोमपेन जनजातियाँ पाई जाती है। तो आज इसमें आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है दोस्तों। तो आगे क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो आप इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संथाल। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो संथाल है। इसके बाद दिया है ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपके इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर से बंगलौर। यानी ग्रेट जो दक्कन रोड होती है कहाँ से कहाँ तक चलती है, मिर्ज़ापुर से बंगलौर। आगे क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत का रूर के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर। तो पूछ लिया जाता है कि पेपर में कि भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत का रूर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपका है छोटा नागपुर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से उचित मेल है, यानी आप इसमें मेल क्या उचित है। तो मंगोलायड, जापान, चीन, वियतनाम। विश्व में ताज़ा जल सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों। तो सुपीरियर झील होती है। विश्व में ताज़ा जल की सबसे बड़ी झील क्या होती है, सुपीरियर होती है। वह देश जो एक महाद्वीप भी है वह क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका चलिए व्याख्या कर लेते हैं। इसका व्याख्या दिया है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और फिर क्वेश्चन ऊपर भी दिया है कि वह देश जो एक महाद्वीप भी है, तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि जलवायु प्रदेश जो केवल सर्दी की ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है, तो वह क्या है, भूमध्य सागरीय है दोस्तों। तो जलवायु प्रदेश जो केवल सर्दी की ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है, कहने का मतलब ठंडी के महीने में वहाँ वर्षा होता है। तो इसमें आपका भी ऑप्शन सही है, भूमध्य सागरीय। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिया है कि पवन पेटियों में खिसकाव के कारण, यानी पवन पेटियों में खिसकाव के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। समुद्र की ओर से आने के कारण ये पछुआ पवनें वर्षा लाती हैं दोस्तों। आइए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म है, यानी अशुद्ध यानी गलत युग्म क्या है। इसमें पिग्मीज उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। पिग्मी जनजाति मध्य अफ्रीका के उष्ण वर्षावन प्रदेश में प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में लगातार पूछता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली क्या है। तो नील है, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली क्या है, नील है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अफ्रीका के नील नदी की कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर है। इसके बाद मिसिसिपी मिसौरी का स्थान आता है। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही मेल है। सही मेल इसमें क्या है, एक और पर्वत दिया है, देश दिया है। तो पिनाइल, ग्रेट ब्रिटेन। एस्किमो द्वारा शिकार में जो विशिष्ट शस्त्र प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो वह क्या होता है, हार्पून होता है। यूएसए की कौन सी महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएसए की कौन सी महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहते हैं, मक्का पेटी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है।
तो जो मक्का पेटी है वह अमेरिकन कृषि का हृदय कहते हैं। यहाँ मक्के की पेटी मध्य ओहियो से मध्य नोब्रास्का तक लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का लगभग आधा इसी देश से प्राप्त होता है। उत्पादन का 80% भाग जानवरों को खिला दिया जाता है। दोस्तों आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुपीरियर निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश संबंधित नहीं है। तो किरवाय राग। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सुपीरियर झील क्षेत्र में मेसाबी, वर्मिलियन, कुयाना, गोजेविक, मार्केटियो, मिनोमनी में लौह अयस्क की प्रमुख खानें हैं। किरवाय राग क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। आइए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग आपको करके सही उत्तर बताना है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। तो इसमें आपका सवाना दिया है, यानी उष्णकटिबंधीय जो मानसून है वह ब्राज़ील की उच्च भूमि कहलाती है, यानी प्राप्त क्षेत्र प्राकृतिक प्रदेश। तो जो उष्णकटिबंधीय मानसून है दोस्तों ब्राज़ील कुछ भूमि में मिलान होगा। और जो बी नंबर है सवाना, आई एम सॉरी गलत हो गया। इसमें आपका जो उष्णकटिबंधीय मानसून नहीं सही है, उस जो कटिबंधीय मानसून है ये आपका जाएगा सखालीन द्वीप में। और जो कोटधारी वन है ये आपका यानी ए का जो है आप इसमें दिया हुआ है, ए का बी का जो 3 दिया हुआ है, बी का जो 3 मिलान होगा सही है। इसके बाद है बी जो दिया है इसका हाँ सही है ए। अच्छा कोटधारी जो वन है यह सखालीन द्वीप हो जाएगा दोस्तों। और जो सवाना है यह ब्राज़ील कुछ भूमि हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सी नंबर है यह आपका मलगासी हो जाएगा। जो डी नंबर आपका है वो आपका तस्मानिया में रहेगा। प्रक्षेप का पथ क्या कहलाता है। प्रक्षेप वक्र। जो प्रक्षेप होता है दोस्तों, जैसे कोई वस्तु हम फेंकते हैं तो वह कौन सा किस वक्र में कार्य करता है, तो आप प्रक्षेप वक्र होता है। कोई भी वस्तु आप फेंकते हैं, यदि ऊपर फेंक रहे हैं नीचे से, चाहे गेंद आप ऊपर फेंकिए चाहे कोई वस्तु फेंकिए, तो जो हमेशा होती है वो प्रक्षेप वक्र होती है। प्रक्षेप आइए व्याख्या कर लेते हैं। प्रक्षेप वो अवस्था है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष फेंका जाता है। प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। आगे देख लेते हैं रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है। तो जो रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर क्या है दोस्तों, तो आयन मंडल है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। रेडियो तरंगे उच्च तरंगदैर्घ्य तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पृथ्वी की सतह से सामान्यतः 80 किमी से 600 किमी ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वस्तु अंतरिक्ष यान गति का अनुसरण करती है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से यानी और अंतरिक्ष में देखता है तो उसको जो आकाश दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। व्याख्या। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। दोस्तों निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षयीकरण निर्मित हुई है। रेगुर मिट्टी है। इसका व्याख्या। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षयीकरण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनेजे मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दक्कन पठार के ऊपरी भाग में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है।
वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली संरेखाओं को क्या कहते हैं? तो भूकंप रेखाएं। अब भूकंप किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। व्याख्या: ऑस्ट्रेलिया स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व में सबसे बड़ा और गहरा आर्टिजन बेसिन है, जो विश्व के बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। यह बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्यवर्ती भूमि के मध्य विस्तृत है। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बैकाल झील। व्याख्या: बैकाल झील रूस में अवस्थित मीठे पानी की झील है, जो विश्व की प्राचीनतम सबसे गहरी झील है। यह 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर, औसत गहराई 744.4 मीटर है दोस्तों। और आपसे हमको ये कहना चाहते हैं, यदि हमारे आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। और आपका प्यार दुलार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें, और बनाए रखेंगे जब हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना। आपको जो क्वेश्चन ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत उसका हम आपको आंसर देंगे। और आपसे हमारा यही एक ही निवेदन है कि आप इस हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।